बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे मृदा कोलाइड्स के गुण, कि मृदा जो कोलाइड्स हैं उनके गुण क्या क्या हैं। मृदा कोलाइड्स के गुण, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अपना एक मेजर हिस्सा जो है इस चैप्टर का वो शुरू होता है, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं इस जगह से। पिछले लेक्चर के अंदर भी क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन वहाँ पे दो जगह थे कि एक तो सुगठितता जो है वो किसके लिए ज़्यादा होती है, दूसरा फैलाव और संकुचन वो किसके लिए ज़्यादा होता है और किसके लिए कम होता है। तो अपने पास तीन प्रकार की क्ले थी वहाँ पे, मांट मोरिनलाइट, आपके केओलिनाइट, इलाइट, या जिसे अपन हाइड्रस माइका भी कहते हैं। तो वही चीज़ें आगे वर्गीकृत की हुई हैं, जिसे मृदा कोलाइड्स के गुण नहीं, मृदा कोलाइड्स के प्रकार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुण अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज इसकी बात होगी वो होगी मृदा कोलाइड्स के प्रकार की। मृदा कोलाइड्स जो कितने टाइप्स का होता है, इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जो मृदा कोलाइड है, हेडिंग जो है वो अपनी नोट कर लेना, पहले समझना उसके बाद लिखना। हेडिंग अपनी होगी मृदा कोलाइड्स के प्रकार। अब प्रकार किस रूप में है, किस प्रकार से मृदा कोलाइड्स को वर्गीकृत किया हुआ है, तो उसके लिए है मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड, मृदा जो कोलाइड है बेटा, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। सबसे पहले दो भागों में इसको बांटा हुआ है। अब इसके दो मेजर भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करूं तो इसके दो सबसे मेजर भाग, या अपन जो अपने जाहिर सी अमूमन बात है खेती में उन चीज़ों को देखते हैं। पहला जो इसका हिस्सा है वो है अकार्बनिक कोलाइड, अकार्बनिक कोलाइड। और दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है कार्बनिक कोलाइड। तो इस तरीके से मृदा कोलाइड को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया हुआ है, कार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है, एक्चुअल में बात करें जो अपन सबसे ज़्यादा देखते हैं, या जैसे मृदा की जो संरचना डिपेंड करती है सारी, और उसकी उपजाऊवन क्षमता जो डिपेंड करती है, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, कार्बनिक कोलाइड पर। जितने भी अपन खाद का वर्गीकरण पढ़ते हैं, और चाहे वो आपका केमिकल रूप से प्रिपेयर किया हुआ हो या नेचुरली हो, जो भी सारी खाद सम्मिलित होती है वो किस में आती है, कार्बनिक कोलाइड में, जिसे मुख्य रूप से यहाँ ह्यूमस कहा जाता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट 2 से लेके 5 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। धरातल का जो ऊपरी हिस्सा है, मृदा का जो ऊपरी हिस्सा है, वो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर इसमें कटाव होता है या इसकी मात्रा में कमी होती है तो उपजाऊपन जो है उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। फसल का उत्पादन भी कम होगा, पौधे की जो ग्रोथ है वो भी कम होगी। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है किसके ऊपर, ह्यूमस के ऊपर, जिसमें अपन कैंचियों के द्वारा फिर खाद तैयार करते हैं, वो कंपोस्ट खालें डाली जाती हैं, वो एक तरीके से किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो सारी की सारी कार्बनिक कोलाइड का फॉर्मेशन करेंगी, जो एक तरीके से क्या है, अपना ह्यूमस है। ठीक है, तो कार्बनिक कोलाइड में केवल एक सीमित रखा जाता है, वो रखा जाता है किसको, ह्यूमस को। दूसरा आता है अकार्बनिक कोलाइड। अब अकार्बनिक कोलाइड जो है उसमें दो चीजें सम्मिलित की जाती हैं। अकार्बनिक क्लोराइड को फिर से दो भागों में बांटा। अब इसके जो दो भाग हैं उसमें पहला भाग है ए, इसके दो भाग हैं, दो भागों में से मैं विभाजित कर सकता हूं। इसका पहला है सिलिकेट क्ले, और इसका दूसरा जो मेजर भाग है वो है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से अकार्बनिक कोलाइड को फिर दो भागों में विभाजित किया हुआ है, सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका आगे वर्गीकरण नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि खुद ही एक एलिमेंट है आयरन एवं एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड, तो कैसा है, अकार्बनिक कोलाइड है। दूसरा आता है सिलिकेट क्ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे मेजर पूछे जाते हैं सिलिकेट क्ले से। अब सिलिकेट क्ले जो है, या इसे मैं मृत्तिका भी कह सकता हूँ, क्ले क्या है इसको आप क्या कह सकते हो, मृत्तिका भी कह सकते हो, क्ले को मृत्तिका भी कहा जा सकता है। तो सिलिकेट जो क्ले है, फिर ये आगे क्लासिफाई की हुई है, इसको फिर 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। सिलिकेट क्ले जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके ये 3 टाइप कौन कौन से हैं, जिसमें इसका फर्स्ट टाइप है जो पहला है वो है आपका मांट मोरिलोनाइट, मांट मोरिलोनाइट। दूसरा इसमें है केओलिनाइट, केओलिनाइट। और तीसरा जो हिस्सा इसका वो है एलाइट, या इस इलाइट को जो है एक अन्य नाम से और बुलाया जाता है, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने इसकी बात की थी, इसे हाइड्रस माइका, इसे हाइड्रस माइका भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मृदा कोलाइड का जो क्लासिफिकेशन है, उसके वर्गीकरण की बात करूं तो मृदा कोलाइड को प्रबल रूप से, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। कार्बनिक कोलाइड जो है उसको केवल फंक्शनली रूप से एक में डिवाइड किया हुआ है, वो कैसा है आपका ह्यूमस। ठीक है, अकार्बनिक कोलाइड जो है इसको फिर से 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आयरन का प्रतीक होता है आपका Fe, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा जाता है आपको AlOH का होल राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, वर्गीकरण नहीं है। सिलिकेट क्ले इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, मांट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट या हाइड्रस माइका। ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, जो है वो हाइड्रस माइका भी देता है, इलाइट भी दे सकता है, तो इन दोनों में से किसी एक को यूज में लेता है। अमूमन ज़्यादातर मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे जो है वो केवल इसी को याद रखते हैं, इलाइट को। तो इलाइट नहीं, हाइड्रस माइका भी जो है वो दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है वो आपकी सिलिकेट क्ले जो है वो 3 टाइप की हो गई, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी आगे जो है वो डिटेल होगी, अपने इसको आगे डिटेल पढ़ेंगे, इनकी परतीय संरचना भी पढ़ेंगे, इनका भूमि में जो अनुपात है, संरचनात्मक अनुपात है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा, सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा, इनका फॉर्मूला क्या है, इनका यूजेज क्या है, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही अपने को पूरा क्लास पढ़ना, पूरा क्लासिफिकेशन ही है, सारा ये पढ़ना है, पूरा क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट वन पढ़ेंगे अकार्बनिक कोलाइड। अकार्बनिक कोलाइड का पूरा वर्गीकरण होने के बाद में पढ़ा जाएगा कार्बनिक कोलाइड। उसके बाद में इन दोनों में क्या क्या सेपरेशन है, इनमें आपका जो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। इन तीनों चीज़ों को पढ़ा जाएगा, इनमें डिफरेंस क्या है वो चीज़ भी पढ़ी जाएगी। तो जो क्वेश्चंस अपने पुटअप होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये अपना जो है वो एक सिंपल टॉपिक है, मृदा कोलाइड्स का वर्गीकरण। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो अपन कंसल्ट करेंगे वो करेंगे अकार्बनिक कोलाइड्स, इसकी विस्तृत डिटेल चलेगी। पहले इस पोर्शन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेलिंग इसकी होगी, उसके बाद में पढ़ेंगे कार्बनिक कोलाइड के बारे में।